Hello students, in this session we will continue with exercise 6.2 question number 6. In figure, PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. Okay, first of all what we have given is, we have given two mirrors PQ and RS. इनको हमने एक दूसरे से parallel रख दिया है. An incident ray AB strikes the mirror PQ at B. अब यहाँ से एक रे AB इस मिरर को B पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है, ठीक है. द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC एंड स्ट्राइक्स द मिरर RS एट C. रिफ्लेक्ट होने के बाद ये BC लाइन पे ट्रैवल कर रही है और RS को C पे इंटरसेक्ट करेगी. इंटरसेक्ट करने के बाद ये वापस रिफ्लेक्ट होगी अलोंग द पाथ CD. वी हैव टू प्रूव दैट AB इज पैरेलल टू CD. दैट इज व्हाट वी नीड टू प्रूव, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एक नॉर्मल बनाते हैं BL और यहाँ पे एक नॉर्मल बनाते हैं CM, ठीक है. सो लेट्स राइट दैट डाउन. लेट अस ड्रॉ नॉर्मल BL एट B एंड CM at C. Therefore, BL is perpendicular to PQ and CM is perpendicular to RS, ठीक है. Also, PQ is parallel to RS. अब देखो PQ और RS पैरेलल है और BL और MN जो है वो इनको परपेंडिकुलर है. इसका मतलब ये हुआ कि ये BL और CM एक दूसरे से क्या होंगे, पैरेलल होंगे. Therefore, BL is parallel to CM and ये जो BC बनेगा वो इन दोनों का ट्रांसवर्सल बनेगा. BC is transversal to them, ठीक है. अब बिकॉज हमने यहाँ पे BL ड्रॉ किया है तो एक एंगल यहाँ पे बन रहा, एक एंगल यहाँ पे बन रहा. इसको नंबर 1 बोल दो, इसको नंबर 2 बोल दो. 1 नंबर का जो एंगल है वो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और 2 नंबर का जो एंगल है वो होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. फ्रॉम फिगर एंगल 1 इज एंगल ऑफ इंसिडेंस and angle 2 is angle of reflection. अब 8th स्टैंडर्ड में लाइट वाले चैप्टर में हमें ये पढ़ाया था साइंस में कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो इक्वल होते हैं. दैट वाज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 2 जो है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे. इसी तरह से ये CM की वजह से भी यहाँ पे एंगल बनेगा 3 और 4. अब ये इंसिडेंट रे है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो थर्ड इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड फोर्थ इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ऑल्सो एंगल 3 इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल 4 इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. दैट मीन्स 3 और 4 भी क्या होंगे, इक्वल होंगे. समझ में आ गया. तो 1 और 2 इक्वल, 3 और 4 इक्वल. डन अप टू दिस. अब हमने ऑलरेडी ये बता दिया है कि BL और CM जो है वो पैरेलल है और BC इनका ट्रांसवर्सल है. दैट मीन्स ये एंगल 2 और एंगल 3 ये दोनों क्या होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर होंगे. दैट मीन्स 2 और 3 भी इक्वल होंगे, ठीक है. फ्रॉम फिगर एंगल 2 एंड एंगल 3 आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. देयरफॉर ये दोनों भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे. एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3. क्लियर है यहां तक. अब हम ये दोनों लाइन कंसिडर करते हैं जिनको हमें पैरेलल प्रूव करना है, AB और CD. इन दोनों के लिए ये BC जो है वो तो ट्रांसवर्सल होगा. दैट मीन्स
ये एंगल और ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर होंगे। तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये दोनों इक्वल है तो ए बी और सी डी पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब अब हमें ए बी सी और बी सी डी इनको इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, सो लेट्स गो फॉर इट। बट इसके लिए ए बी सी जो है वो 1 और 2 को मिला के बना है और बी सी डी जो है वो 3 और 4 को मिला के बना है। ठीक है, नाउ एंगल ए बी सी इज मेड अप ऑफ एंगल 1 plus angle 2 and angle BCD is made up of angle 3 and angle 4। ठीक है, as we can see अब 1 और 2 को हमने इक्वल प्रूव किया है क्योंकि वो इंसिडेंट्स और रिफ्लेक्टेड है। 3 और 4 भी हमने इक्वल प्रूव किया है क्योंकि वो भी इंसिडेंट्स और रिफ्लेक्टेड है। देयरफॉर एंगल ABC जो है वो हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 2 यानी कि 2 टाइम्स एंगल 2 और BCD जो है वो हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 3 यानी कि 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे। एंगल 2 और 3 इक्वल है। वी हैव एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। अब दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट मीन्स 2 टाइम्स एंगल 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 3 और 2 टाइम्स एंगल 2 यानी कि एंगल ABC। सो एंगल ABC और 2 टाइम्स एंगल 3 यानी कि एंगल BCD, एंगल BCD। तो ABC और BCD हमने इक्वल प्रूव कर दिया, दैट मीन्स AB और CD जो है वो पैरेलल होंगे। सो फॉर AB एंड CD एंड लाइन BC as transversal, AB और CD और BC उसका ट्रांसवर्सल, we have angle ABC is equal to angle BCD. These are alternate interior angles. तो अगर दो लाइन और ट्रांसवर्सल के लिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो इसका मतलब ये दोनों लाइंस कैसी है, पैरेलल है। Therefore AB is parallel to CD. Clear with this?